कॉल भी पंजाब से दी गई और हमने देखा कि बड़ी तादाद में कारकुनान पहुंचे और आज का जो शो डाउन रहा वो रिसेंट टाइमलाइन का एक बड़ा और मैसिव शो डाउन कहा जा सकता है, क्योंकि बहुत बड़ी तादाद में कारकुनान पहुंचे। MPAs MNAs गिरफ्तारियां भी कुछ देखने में आई कि वो महर अब्दुस्तार को गिरफ़्तार किया गया। कुछ ऐसे मनाजर भी रहे, कैदी वैन्स गुजर रही हैं सामने से, कारकुनान खड़े नारेबाजी कर रहे हैं। मतलब हर बार कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि कुछ लोग अरेस्ट हो जाते हैं, कुछ लोग पकड़ धकड़ का शिकार होते हैं। इस तरह की सिचुएशन रहती है एट द एंड ऑफ डे। लेकिन हर बार जब भी कॉल दी जाती है उसी तरह से कारकुनान पहुंचते हैं और इस बार ज़्यादा बड़ी तादाद में। और ये अगर आप फुटेजेस देखें कि सामने से प्रिजन वैन्स गुजर रही हैं और कारकुनान जो है वो उनके बिल्कुल सामने खड़े नारेबाजी कर रहे हैं, तो इस तरह का एनवायरनमेंट है। और प्लस दूर दूर तक लोग जो है वो नज़र आ रहे हैं, ऐसे जैसे स्टेडियम के बाहर से नहीं कुछ लोग खड़े देख रहे होते, तो कुछ ऐसा मंजरनामा है। मैं अनएडिटेड और रॉ फुटेज इस व्लॉग के आखिर में भी आपको दिखाऊंगा कि एक्चुअल में क्या एनवायरनमेंट था। थोड़े नाइट के शॉट्स भी रखेंगे, थोड़ा दिन का विजुअल्स भी आपको दिखाऊंगा ताकि आपको ज़रा बेटर अंडरस्टैंडिंग रहे। खैर, असल मुद्दे पे आते हैं। इमरान खान से मुलाकात वो आज भी नहीं हो सकी। कोशिश के बावजूद कुछ लोग गेट 5 तक पहुंचे, बैरिस्टर गौहर और एक दो और लोग भी, तो ऐसा लग रहा था कि इमरान खान से मुलाकात हो जाएगी। लेकिन बात वही है कि 8 फरवरी से पहले मुलाकात करा देना ये बहुत बड़ा रिस्क है हुकूमत के लिए। ख़ास तौर पर वो नहीं चाहेंगे कि 8 फरवरी से पहले कोई मुलाकात हो जाए। हाँ, वो मुलाकातें हो रही हैं। आज भी एक और राब्ता डेवलप हो गया वज़ीर आज़म से, उसके बारे में भी आपको तफसील बताता हूँ। कल सुहेल अफरीदी का हुआ, आज एक और राब्ता किया गया है अपोजिशन के कैंप में से ही, उसकी भी डिटेल आपके सामने रखनी है। लेकिन ये सारे ऑप्टिक्स जो हैं वो साथ साथ चलाए जा रहे हैं, लेकिन मुलाकात जो है वो नहीं होने दी जा रही। तो आज भी मुलाकात नहीं हुई, लेकिन स्टिल इमरान खान का जुज़वी पैगाम जो है वो PTI की लीडरशिप तक पहुंचा है, क्योंकि उनकी जो अहलिया है बुशरा बीबी, उनकी मुलाकात हुई उनकी बेटी से और उनकी भाभी से। तो आज एक ही गाड़ी जो है वो अडयाला जेल के अंदर जा सकी इन मुलाकातों के हवाले से। वैसे तो और भी जाती रही होंगी, लेकिन इन मुलाकातों के हवाले से सिर्फ जो बुशरा बीबी थी उनकी फैमिली की गाड़ी अंदर गई, उन्होंने मुलाकात की। लेकिन उस दौरान इमरान खान उस मुलाकात में मौजूद नहीं थे और वो मुलाकात करके वहाँ से वापस रवाना हुए। उस मुलाकात में बुशरा बीबी ने उन्हें बताया, जो कि बाद में फिर कन्वे किया गया टू बैरिस्टर गौहर, अलीमा खान एंड सो ऑन। उसमें बताया गया कि उनकी जो सेहत है वो पहले से बेहतर है, इम्प्रूव हुई है, लेकिन स्टिल कंडीशन जो है वो कोई इतनी आइडियल नहीं है। और ये भी बताया गया कि इमरान खान साहब को ये डॉक्टर्स की जानिब से एडवाइस किया गया था कि आपको इलाज के लिए चलना होगा, वरना मसले मसाइल बढ़ सकते हैं। किन मसाइल की निशानदेही की गई ये बैरिस्टर गौहर ने बुशरा बीबी से मुलाकात के बाद बताया, जो अंदर बातचीत हुई है, जो बुशरा बीबी की जानिब से उन्हें बताया गया। ज़रा सुनिए, वापस आइए, फिर और बात करते हैं। और डॉक्टरों ने उनको ये कहा था कि अगर आपको हॉस्पिटल नहीं लेके जाएंगे और ये प्रोसीजर परफॉर्म नहीं करेंगे, फिर आपकी आंख खुदा न खासा ज़ाया होने का खतरा है, तो खदशा है, तो इसलिए वो चले गए। अब हमारा मुतालबा पहले भी था, आज भी है कि खान साहब के ज़ाती मालिज जाए, वो उनको देके और हमारी इस पर तसल्ली हो कि उनकी ट्रीटमेंट सही हुई है। फ्यूचर की जो ट्रीटमेंट है वो भी किस तरीके से होगी, वो भी खान साहब के मालिज के मशवरे के साथ ही हो। इसमें सिर्फ इत्मीनान की बात यह है कि इमरान खान की सेहत पहले से बेहतर हो रही है और वो अपनी रजामंदी से, अपनी मर्जी से गए। लेकिन उस कंडीशन में जब उन्हें कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में भी आगाह किया गया कि अगर नहीं जाएंगे या इलाज नहीं होगा तो फिर उस सूरत में क्या हो सकता है, वो आपने सुन लिया। इस सारे मंजरनामे में मुलाकात कराने की कोशिश तो अपनी जगह जारी है, लेकिन ये भी अटैम्प्ट की जा रही है कि फैमिली की ना सही, लेकिन कम अज़ कम ज़ाती मुआलिजीन को एक्सेस मिल सके। अगर हुकूमत ये चाहती है कि 8 फरवरी से पहले मुलाकात ना हो, कोई ऐसा मैसेज ना आ जाए कि 8 फरवरी की कॉल जो है वो एक्सपेडाइट हो जाए या उसमें कोई मोमेंटम और बिल्डअप हो जाए, तो सियासी लीडरशिप की ना सही लेकिन उनके ज़ाती मुआलिजीन की मुलाकात करा दी जाए। इस सिलसिले में आज वज़ीर आज़म से एक और राब्ता करने की कोशिश की गई और जो महमूद अचकज़ई हैं अपोजिशन लीडर के तौर पे, उन्होंने आज वज़ीर आज़म से एक पहला कॉन्टैक्ट इस्टेब्लिश किया है। उन्हें एक ख़त लिखा गया है। इस ख़त में उसका जो उन्वान है वही इमरान खान की अर्जेंट मेडिकल नीड के हवाले से है कि अर्जेंट नीड ऑफ मेडिकल एक्सेस टू फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान। इस उन्वान से ये ख़त तहरीर किया गया। वज़ीर आज़म से ये कहा गया कि उनको ज़रूरत है कि तिब्बी इमदाद फौरी पहुँच सके और फिर आखिर में उन्होंने 3 डॉक्टर्स तजवीज़ किए हैं। अगर बिलफ़र्ज़ आपको नहीं मुलाकात करानी उनके ज़ाती मौलिज की, जो कि डॉक्टर आसिम यूनुस हैं, तो फिर शिफा हस्पताल, जो कि इस्लामाबाद का शिफा हस्पताल है, उसके माहिर डॉक्टर और एक और डॉक्टर का नाम भी इसमें शामिल किया गया है कि फिर उनसे मुलाकात करा दी जाए, कम अज़ कम उनकी सेहत के हवाले से तसल्ली बख्श चीज़ें सामने आ सकें। अब देखते हैं कि शहबाज शरीफ साहब बतौर प्राइम मिनिस्टर इस ख़त का जवाब देते हैं या कोई ऐसी कोई हिदायत देते हैं या नहीं, इसका इंतज़ार रहेगा।
मीनवाइल जो अडयाला जेल के बाहर इस टाइम प्रोटेस्ट जारी है, एज इफ नौ जो अभी मैंने चेक किया वहाँ पर पुलिस की नफरी बढ़ रही है, प्रिजन वैन्स मौजूद हैं, कारकुनान के अतराफ में है ये सारा कुछ, यानी कारकुनान ना अब जा पा रहे हैं अंदर और ना एट द मोमेंट वहाँ से बाहर निकल रहे हैं क्योंकि हर तरफ इस टाइम पुलिस है। कुछ एक्सक्लूसिव मनाजर अभी थोड़ी देर में आप देख सकेंगे, वीडियो के आखिर में मैं रखता हूँ ताकि आपको ज़रा आइडिया भी हो सके इस सारे मामले पर। ये जो मुलाकातें नहीं हो रही, तिब्बी मुआयने के लिए डॉक्टर्स नहीं जा पा रहे, तो पीटीआई के जो सेक्रेटरी जनरल है सलमान अकरम राजा, ये आज गालबन कोई 23वीं बार इस्लामाबाद हाई कोर्ट चले गए और कि जनाब जाके दरख्वास्त दायर करेंगे। हो कुछ भी नहीं रहा और ना आज की बार जाने से कोई लग रहा है कि कुछ हो पाएगा, लेकिन बहरहाल वो एक रेमेडी अपनी यूज़ करते हैं कि जनाब अब किसके पास जाएं, किसको जाके अपना दुखड़ा सुनाएं। तो आज आके एक ही फोरम बचता है कि वो फिर से जाके दरख्वास्त दायर कर दें। तो वो पहुंच गए इस्लामाबाद हाई कोर्ट। बॉडी लैंग्वेज से आपको इस दरख्वास्त के मुस्तकबिल का अंदाज़ा हो सकता है। इसी सारी सूरत हाल के दौरान एक दिलचस्प डेवलपमेंट और भी हुई है। एक और जज साहब हैं, इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज, उन्होंने आज अडयाला जेल के सुप्रीडेंट को तौहीन अदालत का शोकॉज नोटिस जारी कर दिया इस वजह से कि इमरान खान को वीडियो लिंक के ऊपर क्यों नहीं लाया जा रहा और प्लस बार बार ऑर्डर के बावजूद उनके ज़ाती मुआलिजीन को क्यों एक्सेस नहीं दी गई। इस मामले पर इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज ने आज अडयाला जेल के नए सुप्रीडेंट को शोकॉज नोटिस जारी करके अगली समात पर तलब कर लिया है कि बताएं आपके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई क्यों ना हो। इससे कुछ हो सकता है या नहीं, इसका जवाब भी आप लोग कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 8 फरवरी के एहतजाज को रिकॉर्ड कराने के लिए या उसको एक बड़ा इवेंट बनाने के लिए कोशिशें कर रही है। आज तंजीमी सतह पर हिदायत जारी कर दी गई हैं। जो भी PTI के ज़िम्मेदारान को लगता है कि हमें ये करना चाहिए, वो सारी डायरेक्शन जो है वो दी जा रही हैं। इसी दौरान पकड़ दकड़ और वो क्रैकडाउन और 3 MPO ये सारा कुछ जारी है। जो सिंध के कोई तकरीबन 160, 70 या 80 के करीब लोगों को गिरफ्तार किया गया 3 MPO के तहत, ख़ासतौर पे कराची में क्रैकडाउन के तहत। तो वो मामला सिंध हाई कोर्ट में गया और वहाँ पर दरख्वास्त की गई कि जनाब ये 3 MPO का ऑर्डर जो है इसे फ़ौरी तौर पे कलअदम करार दे दिया जाए। बेशक ज़ुबानी अहकामात ही जारी कर दें, लेकिन अदालत ने ज़ुबानी अहकामात जारी करने से ज़रा गुरेज़ किया है और उन्होंने रिस्पोंडेंट्स को नोटिस जारी कर दिए हैं कि 6 फरवरी तक इसका जवाब दें और 6 फरवरी तक समात मुलतवी हो गई है। तो ये इस टाइम की सिचुएशन है। पंजाब में बसंत भी जारी रहेगी और साथ साथ ये सारी एक्टिविटीज़ जो पकड़ धकड़ वाले मामला हैं ये भी आपको रिपोर्ट होते हुए नजर आएंगे। अडयाला के बाहर क्या सूरत हाल रही, क्या मंजरनामा था, ज़रा से विजुअल्स आप देखिए। मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। बुजुर्ग खवातीन ज्यादा मजबूत है या जवान? आप लोग बुजुर्ग खातून हमें तो नजर कोई नहीं आ रही। नहीं सर, आप आज अंधेर सारे आए हुए हैं। नहीं